हरे कृष्णा। आप सभी को आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एक ऑप्शन बायर्स जो कि अभी फिलहाल शुरुआत किए हैं, बहुत बिगिनर्स हैं, तो उनको कितने चार्ट्स यूज करना चाहिए जिससे उनका ट्रेड एग्जीक्यूशन कहने की परफेक्ट हो, प्रॉफिट बुकिंग परफेक्ट हो और एक छोटा एसएल के साथ वो मार्केट में ठीक ठाक रह पाए। देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शायद आप लोग बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज देखे होंगे जहाँ पर बार बार ये चीज़ बोला जाता है कि सिंपल निफ्टी 50 का स्पॉट का चार्ट देखो और उसमें आप लोग ट्रेड करो। लेकिन ये एक मिथ है, आप लोग बोल सकते हैं एक मिथ है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं पिछले पास्ट 2 साल से प्लस में ट्रेड कर रहा हूँ मार्केट के ऊपर, और मेरा शुरुआत ऐसे नहीं हुआ कि जो आज मैं करता हूँ सेम सेम चीज़ मैं 2 साल पहले करता था। बिल्कुल भी नहीं, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ धीरे धीरे जुड़ते गया। तो ऑफकोर्स इन शॉर्ट में अगर मैं बताऊँगा आप लोगों को तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ जाएंगे कि मेरा जो जर्नी था उसमें आज जो मैं अभी फिलहाल ट्रेड करता हूँ उसमें कितने चार्ट्स यूज करता हूँ, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। इसके लिए सिर्फ एक चीज़ आप लोगों को करना पड़ेगा कि पेशेंस के साथ लास्ट तक वीडियो को देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ करीबन 2 साल पहले। मैं जॉब को कंटिन्यू करता था और साथ साथ में ट्रेडिंग करता था। अब जॉब अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं माइंड भी बिजी रहेगा और आप भी बिजी रहेंगे। तो एट ए टाइम में आपके पास ना ही कोई लैपटॉप रहेगा ना ही कुछ, सिर्फ और सिर्फ रहेगा तो टेक्नोलॉजी के नाम पे क्या रहेगा, एक मोबाइल रहेगा, जो कि सबके पास रहता है। मेरे पास भी सेम था और मैं मोबाइल से ही ग्रो में ट्रेड करता था। ग्रो का चार्ट मैं एक साइड में खोल के रखता था और एक में मैं ट्रेडिंग व्यू के ऐप में चार्ट को देखता था। अब ट्रेडिंग व्यू के चार्ट अगर मोबाइल में आप लोग वॉच करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा या तो एक दिन का देख पाएंगे, यानी कि एक स्क्रीन के ऊपर कितना आप लोग देख पाएंगे, एक दिन का, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग इसको हॉरिजॉन्टल किए मोबाइल को तो कहीं ना कहीं 3 दिन 4 दिन का देख पाएंगे। लेकिन बहुत बार ऐसे सिनेरियोज आते हैं, ऐसे मार्केट का कंडीशन आते हैं जहाँ पर आप लोगों को पूरा कंडीशन देखना पड़ता है कि पिछले कहीं ना कहीं 15 दिन से मार्केट कैसा काम कर रहा है, या फिर पिछले 10 दिन से मार्केट कैसे काम कर रहा है, कहाँ पर एक परफेक्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है। ये सारी चीज़ें आप लोग सिंगल हैंडेड मोबाइल में आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो पहला चीज़ ये है कि अगर आप मोबाइल में ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं, शुरुआती करने के लिए बेहतर है। बट अगर जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं अगर आने वाला समय में आप और आगे जाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा ट्रेड। ये कन्फर्म है क्योंकि मेरे साथ हुआ है। जब मैं परेशान हो गया कि मोबाइल में क्या इशू हो रहा है तब मुझे लैपटॉप बाय करना पड़ा। करीबन 1 साल में ट्रेड किया था और 1 साल में मेरा अच्छा खासा लॉस भी गया था, प्रॉफिट भी मैं ठीक ठाक कर लेता था। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ट्रेड नहीं हो पाएगा, बट अगर एक अच्छा कंसिस्टेंसी के साथ आपको ट्रेड करना है तो आपको चाहिए लैपटॉप। अब आगे आपके पास लैपटॉप। नेक्स्ट बात यह है कि आपको कितना स्क्रीन लगाना है। क्या सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 का चार्ट जैसे मेरे पास अभी है ये काम कर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो कितने चार्ट? सिंपल सा बात है। देखिए इसको एग्जाम्पल में अगर समझेंगे तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर आप निफ्टी 50 का चार्ट रखें, निफ्टी 50 मूव कर रहा है, लेकिन निफ्टी 50 में आपका प्राइस एक्शन आप लोग रीड कर रहे हैं, साथ साथ में आप क्या बाय कर रहे हैं। आप अगर 80 टाइम में यहाँ पर कॉल का आपको पोजीशन लेना है तो आपका पैसा कहाँ पे लगेगा? कॉल में लगेगा। तो आपको कॉल का जो प्रीमियम है उसका चार्ट कैसे मूव कर रहा है, कैसे वीकनेस दिखा रहा है, कहाँ पर यहाँ पर सेलर सेल किए हैं, तो आपका टारगेट यहीं तक रहना चाहिए। ये कहाँ डिसाइड होगा? इसको डिसाइड करने के लिए आप लोगों को इस साइड में एटीएम यानी कि मार्केट अगर सोचिए 23,270 का चल रहा है तो कहने का आपको एटीएम यानी कि एट द मनी का कॉल का प्रीमियम का भी चार्ट यहाँ पर ओपन करके रखना पड़ेगा, पहला चीज। दूसरा चीज और एक है कि इसका ऑपोजिट यानी कि सेम पोजीशन में मार्केट जहाँ पर है निफ्टी स्पॉट चार्ट, सेम उसी जगह में आपको उसके ऑपोजिट यानी कि पुट का भी चार्ट को आपको यहाँ पे लगा के रखना पड़ेगा। यानी कि पुट अगर मार्केट यहाँ अगर फॉल हो रहा है तभी जाके हम लोग का कॉल का प्रीमियम इंक्रीज होगा। तो कहने के इसको देखना पड़ेगा कि अगर पुट का प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है कहाँ पे इसका सपोर्ट है। अगर सपोर्ट के अलावा भी और चीज़ है कि डाइवर्जन कहाँ पे बन रहा है, साथ में और एक चीज़ है कि कैंडल्स इसके कहाँ बन रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में अचानक गिर रहा है, एक पॉइंट आया, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वीकनेस नहीं दिख रहा है कॉल का प्रीमियम, बट पुट का प्रीमियम यहाँ पर वीकनेस दिखने लगा तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेगा? तो 3 चार्ट मिनिमम एट ए टाइम हम लोग को यूज करना रहता है। पहला निफ्टी 50 का चार्ट, सेम समय में आपको एटीएम का चार्ट यहाँ पर पुट साइड का लगा कर रखना पड़ेगा, सेम टाइम में आपको एटीएम का चार्ट लगाना पड़ेगा कॉल साइड का, तो जाके काम बन पाएगा। इसके अलावा और एक चीज़ कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ा सा मदद मिल जाएगा। वो क्या चीज़ है? उसके साथ आप लोग और एक पेज में बैंक निफ्टी को खोल के रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी को आप हर टाइम देखने का जरूरत नहीं है, बट एक ओवरव्यू चार्ट लेंगे कि मार्केट अगर बैंक निफ्टी में हम लोग को वीकनेस दिख रहा है, सेम टाइम में निफ्टी 50 में हम लोग को कुछ प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ जहाँ पर हम लोग पुट साइड में हम लोग एंट्री लेंगे, तो आपको अगर यहाँ पर आप पुट लेंगे, निफ्टी अगर नीचे जा रहा है और सेम टाइम में बैंक निफ्टी में वीकनेस दिख रहा है, तो ट्रेड हम लोग का सक्सेस रहने का जो रेट है वो कहने का हम लोग का इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑफकोर्स 80 टाइम में हम लोग को 4 चार्ट को वॉच करना पड़ता है, ये एक रियलिटी है। अब समझिएगा बात को
कि एट ए टाइम हम लोग 4 चार्ट यूज तो कर लिए। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज में आप लोग देखते होंगे कि बोलते हैं कि ज़्यादा हडल्स मत करिए, जितना ईजी रहेगा उतना अच्छा है। ऑफकोर्स जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा है, मतलब जितना ईजी रहेगा। बट एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप युद्ध करने मैदान में उतरे हैं, अगर आपके पास एक तलवार है, तलवार के अलावा आपके पास एक भाला भी है, एक तीर धनुष भी है, अगर है तो इसमें बुराई क्या है। अगर तलवार से काम नहीं बन रहा तो क्या हम लोग इनकी मदद ले सकते हैं क्या? ऑफकोर्स ले सकते हैं। और ये जो खास करके हम लोगों का ट्रेडिंग है, इसमें हर एक चीज़ का कॉन्फर्मेशन लेके आप लोग अगर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं बेहतर रहता है। लेकिन हाँ, मेन हम लोग का रहेगा प्राइस एक्शन निफ्टी 50 के ऊपर, ओवरव्यू लेना है हम लोगों को प्रीमियम के चार्ट के ऊपर, साथ में एट ए टाइम में हम लोगों को बैंक निफ्टी को भी वॉच करना है कि उसमें क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अब सोचिए कि निफ्टी 50 में आप बैठ के आपके साइड में ट्रेड जा रहा है, बट बैंक निफ्टी थोड़ा देर जाने के बाद यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाने लगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर क्या करेगा कि साइडवेज चल जाएगा निफ्टी। तो उसमें अगर आप लोग निकलेंगे नहीं तो कैसे होगा, आपको पता नहीं चलेगा निफ्टी क्यों नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है कहीं ना कहीं साइडवेज मोमेंटम कर रहा है, या फिर यहाँ पर बायर्स आ गए हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, तो इसका इफेक्ट ऑफकोर्स हम लोग का निफ्टी के भी ऊपर पड़ेगा। तो सिंपल तरीका है, अगर आप लोग शुरुआत किए हैं तो मैं कहना चाहूँगा मेरे तरफ से कि मैं एट ए टाइम में देखेंगे आप लोग, तो देखिए फिलहाल मैं लगा के भी रखा हूँ 23 से 270 का हम लोग का मार्केट चल रहा है। 23,250 का देखिए, यहाँ पर मैं कॉल का प्रीमियम टॉप में लगाता हूँ, बॉटम में हम पुट का प्रीमियम लगाते हैं। और साथ साथ में एट ए टाइम में मेरे पास और एक पेज में खुला रहता है जहाँ पर निफ्टी 50 और यहाँ साइड में आप लोग देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी का चार्ट मेरे कंटिन्यू है। तो ऐसे करके मैं अपना ट्रेडिंग को कंटिन्यू करता हूँ। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक वीडियो में बता पाना कि कैसे डाइवर्जन बनता है, कि हम लोगों को प्रीमियम को भी वॉच करना रहता है, वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऑफकोर्स आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या हम लोग प्रीमियम में वॉच करें, तो उसके लिए आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ आप लोगों को उसका वीडियो चाहिए, तो मैं और एक वीडियो के साथ आप लोगों को मिलूंगा जरूर। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।